जय माता दी। श्री सिद्धनाथ सिद्धेश्वरी कला मंदिर समिति के सभी सदस्य और कहानी लेखक अमरेंद्र नाथ राय आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लगभग 13 वर्षों से कहानी लिखते आ रहा हूँ। पिछले साल मैं यहाँ नहीं था तो नहीं लिख पाया था। 2022 में इस युग यानी कलयुग में हो रहे पाप पर आधारित मैंने एक कहानी लिखी थी, जिसे प्रातः किरण मीडिया द्वारा बेस्ट स्टोरी अवार्ड भी मिला था। तो आइए उसी कहानी से जुड़े एक और रहस्य को जानते, सुनते, देखते और समझते हैं। और हाँ, इस कहानी को अपने फोन और दिमाग में सेव कर लीजिए, ताकि आप सभी जब अगले साल माँ के दरबार में आए तो उस कहानी को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। तो इसका समापन भी तीसरे साल होगा। तेरा बेटा कहाँ है श्रीधर? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? वो कौन सा ऐसा काम करता है जो इतना बड़ा दानी है? मैं कुछ समझा नहीं। श्रीधर, तुम सब जानते हो तुम्हारा बेटा क्या करता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो, बनारस ही नहीं अन्य कई शहरों में लगभग 20 से अधिक मंदिर बन रहे हैं। उन सारे मंदिरों के बनने का आधा खर्चा तुम्हारे बेटे ने दिया है। और ये दान तब होता है जब शहर में कोई बड़ा अपराध होता है। जितनी भी मंदिर बन रही हैं, उन सभी मंदिरों में एक स्थान तुम्हारे बेटे के नाम से छोड़ा जा रहा है। श्रीधर, अपराध के पीछे तेरे बेटे का हाथ है, पर कोई सबूत नहीं है। अगर एक भी सबूत हाथ लग गया ना, तुम सबको उठाऊंगा। पिताजी, दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा अब कभी तेरे लिए नहीं खुलेगा। मर गया तू हमारे लिए, सब पता चल गया। तू इतने देर रात तक कहाँ रहता है और क्या क्या करता है। आज के बाद कभी इस दरवाजे पे कदम मत रखना। चला जा यहाँ से। जय श्री राम। मैं हार गया प्रभु, मैं हार गया। अब मैं ये अपना शरीर मिटा रहा हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती किया होगा तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, मुझसे जुड़े मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, हर वो लोग, उन सबको हमेशा खुश रखना। जय श्री राम, जय श्री राम। नाथ? कौन? यमराज। तो यहाँ क्यों आए? जब कर्मों के हिसाब से मरने वाले को या तो स्वर्ग भेज दिया जाता है या तो नरक। और जो अकाल मृत्यु मरे? मैं नहीं जानता। तुम मरना क्यों चाहते हो? बहुत कारण है, एक खुद तो बताऊं। इस कलयुग में पता ही नहीं चल रहा है कौन अपना और कौन पराया है। जिसको माना उसी ने ही धोखा दिया। ये तो कलयुग का प्रसाद है, बारी बारी से सबको मिलेगा। मेरा जन्म एक मल्लाह के घर हुआ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या तुम्हें बुरा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लगना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है निषाद राज कौन थे?
नहीं जानता। प्रभु श्री राम के अच्छे मित्र थे, उन्हीं की जाति से हो तुम। निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह सब एक ही जाति हैं। तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। दुनिया में जितनी भी जातियां हैं उनमें अच्छाई बुराई दोनों है। सभी एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। ये बताओ, तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ पर तुमने दूसरों का नुकसान ना चाह के खुद का नुकसान चाहा। पाप नहीं हो सकता मुझसे, नहीं तो मेरे प्रभु कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। एक पाप किया इसलिए खुद को मारना चाहा। वैसे भी अब इस मतलबी दुनिया में मेरा है ही कौन। कम बोलता हूँ तो अज्ञानी कहलाता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ तो विद्वान, लोगों से उतना मिलता नहीं तो मतलबी, शांत रहता हूँ तो कमजोर। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग, पर आज तक किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि तुम सोचते क्या हो, चाहते क्या हो, आखिर तुम क्यों गलत रास्ते पर चलने लगे। चलो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। मुझे हर रोज एक ही सपना आता है। हमेशा यही देखता हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ चीखती चिल्लाती हैं, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। ऐसा लगता है कोई मुझसे मदद मांग रहा है, मुझे पुकार रहा है। हमारे भारत देश में 2019 से 2021 के बीच लगभग 13 लाख लड़कियां गायब हो गई, जिनमें से कुछ को ढूंढ लिया गया, बाकियों का आज तक पता नहीं चला। आज भी हर रोज लड़कियां गायब हो रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। आगे उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कहा जाता है अगर एक ही सपना बार बार आए तो वो सच होता है। सबने साथ छोड़ा मेरा, इसलिए मैं गलत रास्ता अपनाया। पैसे रहेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में वो जगह होगा, मैं उन्हें ढूंढकर उन सबको बचा लूंगा। शायद यही मेरे इस जन्म का कर्तव्य है। नाथ, तुम सपना अधूरा देख रहे थे। यदि पूरा देख लेते तो कभी उन्हें बचाने की सोचते ही नहीं। एक समय आएगा। रुको, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? बाबा, हम यही पास के गांव से आ रहे हैं। अब लग रहा है दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके। अब धरती भी सूख रही है, हवा भी प्रदूषित हो रही है, पाप बढ़ते ही जा रहा है। कलयुग में जो होना लिखा हुआ था वह होना शुरू हो गया है। हमें पता चला है कि यहाँ एक पंडित रहते हैं जिनमें कोई दैविक शक्ति है, चमत्कार है। बाबा, दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन इस संबल भूमि पर सब सामान्य है। हम पंडित जी से मिल के कहेंगे कि वे हमारी इन दोनों बेटियों को इस जगह का ज्ञान दें और संबल भूमि का सदस्य बनाएं। कन्या, यहाँ सब सामान्य इसलिए है कि इस भूमि पर रहने वाले सभी व्यक्ति यहाँ के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। यहाँ कोई जाति, कोई दूसरा धर्म नहीं। यहाँ की सभी लड़कियों का पूरा शरीर पूरे वस्त्र से ढका रहता है और मर्यादा में रहती है। यहाँ सभी लोग हर दिन प्रभु श्री राम के भजन कीर्तन करते रहते हैं। हम सब बहुत सारे नियमों का पालन करने के बाद इस भूमि को पवित्र रखें। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हमारे प्रभु कल्कि का जन्म होने वाला है। अगर तुम लोगों को पंडित जी से मिलना है तो तुम्हें यहाँ कुछ नियमों का पालन करना होगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। अच्छा, अभी आता हूँ। ये लो भगवा वस्त्र और डाल लो अपने ऊपर। ढोंगी साधु, उस पंडित को मेरे सामने ला, नहीं तो मैं तेरे इस पवित्र भूमि पे तुम्हें मारकर पूरी तरह से अपवित्र कर दूंगा। जा और उस पंडित को लेकर आ। ये क्या लाया तूने? गंगा जल?
कहीं भी गंगा पवित्र नहीं है, तो तुम्हारे घर में रखा गंगा जल पवित्र कैसे होगा? इससे क्या होगा हमारा? हे गंगा मैया, इस पावन भूमि पर हमने अभी तक आपको संभाल के रखा है। अगर आप पवित्र हैं तो हमें अपनी पवित्रता का प्रमाण दीजिए। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। कलयुग का राक्षस कली भगवान श्री विष्णु के आखिरी अवतार भगवान कल्कि के जन्म को रोकने जितना शक्तिशाली होगा। भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभल भूमि पर एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। कली बिल्कुल नहीं चाहता कि उनका जन्म हो, इसलिए वो कई सालों से उस भूमि की पवित्रता और वहां के ब्राह्मणों को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। पर ये सपना मुझे ही क्यों आया? क्योंकि तुम जो देख रहे हो उसका संबंध तुम्हारे अगले जन्म से है। इस जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हारा अगला जन्म धर्म गुरु के घर होगा, और धर्म गुरु वो हैं जो संभल भूमि की रक्षा का दायित्व निभाएंगे तथा युद्ध में भगवान कल्कि के सारथी होंगे। मैंने पढ़ा है कली अमर है, तो उसका अंत कैसे होगा? और ये भी पढ़ा है कि कलयुग के अंत में जो युद्ध होगा वो महाभारत से भी भयानक होगा, और वो युद्ध संभल भूमि पर ही होगा। तो क्या वहाँ के लोग उन राक्षसों का सामना कर पाएंगे? उन सारे राक्षसों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आप? हाँ, मैं। कहाँ चले गए? कहाँ गए आप? यही तो हूँ तुम्हारे सामने। इस कलयुग में आपको देखकर मैं धन्य हुआ। पवन पुत्र हनुमान की जय, हमारे केसरी नंदन की जय। आपको देख लिया तो मैंने अपने प्रभु को देख लिया। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा रहता है, वैसे ही भगवान भी भक्त के बिना अधूरे होते हैं। जो मेरे प्रभु का भक्त वो हमारा भक्त। जय श्री राम। नाथ, तुम मुझे वचन दो, आज के बाद तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे तथा अपने परिवार के साथ अच्छे से रहोगे। और हाँ, किसी से ये नहीं कहोगे कि तुम मुझसे मिले। वचन देता हूँ प्रभु, मैं वचन देता हूँ। क्या अपने हनुमान जी से मैं अब कभी नहीं मिल पाऊंगा? मिलूंगा ना। तुमने जो मंदिरों में खाली स्थान छुड़वाया था वहीं रहूंगा, एक मूर्ति बनकर। जैसे मेरे बाकी भक्त मूर्ति देख के खुश रहते हैं, वैसे ही तुम भी रहना। और नाथ, कभी भी मुझसे मिलने के लिए कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरा मन दुखित हो और मुझे प्रकट होना पड़े। मेरे बार बार आने से वो नहीं आएगा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, तुम सभी भक्तों पर ही एक विपदा आने वाली है। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम सब पर कैसी विपद आने वाली है? एक बार मेरे प्रभु हमेशा की तरह मुझे अकेला छोड़ गए। तब मैं एक वन में जाकर राम नाम का जप कई वर्षों तक करता रहा। एक दिन मुझे एक धुन सुनाई दी। मैंने सोचा श्री कृष्ण तो है ही नहीं, तो उनकी बांसुरी कौन बजा रहा है? फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे प्रभु अपने होने का संकेत दे रहे हैं। मैं अत्यधिक खुश हुआ और उस धुन के नजदीक जाने का प्रयास किया। तभी तुम ये सोच रहे हो कि अमृत ना मिलने के कारण तुम्हारी आने वाले समय में मृत्यु हो जाएगी, या ये देखकर स्तब्ध हो कि ये सुदर्शन चक्र मेरे पास कैसे आया?
से कैद करके रखा है। क्या चाहते हो तुम? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथी बनो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कलयुग के अंत तक मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे जैसे बहुतों को मैंने पहले ही यहाँ अपना साथी बनाया है। धरती पे कोई संभल जगह है जहाँ आने वाले समय में किसी ब्राह्मण के घर एक बच्चे का जन्म होगा जो मेरे महाराजा का अंत करेगा, और उसका शस्त्र ये सुदर्शन चक्र होगा। हमारा कार्य ये है कि संभल में एक भी ब्राह्मण जीवित ना छूटे, और तुम सभी का कार्य ये होगा कि ये सुदर्शन चक्र किसी भी देवता के हाथ ना लगे। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं माना तो मैं तुम्हें इसी क्षण मार डालूंगा। मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तक मैंने ना जाने कितने ही राक्षसों का अंत अपनी इस गदा से किया है। मेरे प्रकट होने से तुम्हारे भयभीत होने के लक्षण दिख रहे हैं। क्षमा मांग के भगवाधारी बन जा, उसी में तेरी भलाई है। हनुमान, अगर तुझे तेरी शक्ति पर इतना घमंड है तो लगा ले अपनी पूरी ताकत और आजमा ले मेरे ऊपर। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो मेरे शरीर को हानि पहुंचा सके। देख अब मेरे शस्त्र की ताकत। इसके हाथों में ऐसा कौन सा शस्त्र है जो मुझे चोट पहुंचा रहा है और जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। ऐसे शस्त्र तो मैंने सिर्फ माँ जगदम्बा के ही हाथों में देखा है। हे अम्बे माँ, हे माँ जगदम्बे, प्रकट हो माँ, प्रकट हो। आपका बेटा अत्यधिक पीड़ा में है, मुझे दर्शन दो माँ। प्रकट हो माँ। प्रणाम माते। माँ, कोई राक्षस है जो अधिक शक्तिशाली है, और माँ उसके हाथ में एक शस्त्र है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। उसी शस्त्र ने मुझे चोट पहुंचाई है। हनुमान, ये एक नहीं दो हैं, और इनके हाथों में जो शस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र है, किंतु इनके हाथों में कैसे, इसका ज्ञान तो अब स्वयं ब्रह्मदेव ही देंगे। ओम ब्रह्मदेवताय नमः, ओम ब्रह्मदेवताय नमः। प्रणाम प्रभु। तथास्तु देवी। प्रभु, हनुमान के लगातार प्रहार करने के बाद भी इन दोनों पे कोई असर नहीं कर रहा। कौन है ये दोनों राक्षस? देवी, एक समय जब मैं अपने शरीर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाल रहा था, तब मेरे पीठ से जन्मे ये कोका और विकोका हैं, जो कलयुग के युद्ध में कली की तरफ से लड़ेंगे। इन्होंने मुझसे वरदान पाया है, जब भी इन्हें कोई मारे तो एक साथ और मृत्यु के समय अगर ये एक दूसरे को देख ले तो फिर से जीवित हो जाएंगे। मैं एक शस्त्र भेंट कर रहा हूँ, इसके प्रहार से धरती के सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी, किंतु
सिवाय एक के, और वो है कली, क्योंकि वो अमर है। जब उसे ये एहसास होगा कि उसके कोका और विकोका पर किसी ने वार किया, तो वो देवलोक और धरती लोक पर हाहाकार मचा देगा। हमें सतर्कता बनाए रखनी होगी। धरती पे रहने वाले सभी मनुष्य का हमें रक्षा करना होगा। ये लो देवी, शस्त्र धारण करो। इसको देखते ही वो भयभीत होगा और उसको अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तब वो एक होंगे और उसी समय प्रहार करना होगा। से हमारा शरीर मिटेगा, पर हम नहीं। हनुमान, जैसे तू किसी का भक्त है, वैसे मैं भी किसी का भक्त हूँ। मेरा ये शरीर मिटने के बाद ना तो तुम सब बचोगे और ना ही तुम्हारे भक्त। अरे दुष्ट, अब तो ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे अंश। नाथ का क्या हुआ और कोका विकोका ने जो कहा वो क्या सच में होगा, और कली क्या करेगा? इन सभी रहस्यों की गुत्थी अगले वर्ष खुलेगी। जय माता दी, जय श्री राम।